चलो हेडिंग डाल लो, लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र। हेडिंग डाल लीजिएगा, लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र। हाँ बस पूछने वाली बातें लगभग लगभग सब खत्म। बस इतना ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत पढ़ना है और फालतू की चीज़, थ्योरी लिखाने का कोई मतलब नहीं, सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ थी वो बता दिया। 1813 का चार्टर एक्ट सिर्फ इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो संवैधानिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नियमित नियमबद्ध कानून आया था। आपको पता होगा कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन सबसे पहले कहाँ से माना जाता है? बताओ भाई, कुछ तो बोला करो, कुछ तो इतिहास के बारे में बोलो। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन कब से माना जाता है? हाँ, कुछ इतिहास पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? थोड़ा बहुत कब से माना जाता है कि अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में पूरी तरीके से हावी हो गए थे? तो ये बहुत पहले से रहते, इतना तो सबको पता होगा। कौन कौन आया सबको मालूम होगा। ये है हिंदुस्तान, पेन पता नहीं कहाँ से आ गए। ये है आपका क्या, हिंदुस्तान। ये है आपका हिंदुस्तान, ठीक। हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन आया? कंपनी तो खूब रटे रहते हो तुम लोग, हैं? सबसे पहले डच आए थे, तो पुर्तगाली उनके बाद आए थे। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, फिर कौन आया? फिर ठीक, डच आए, फिर आए, डच के बाद डायरेक्ट फ्रांसीसी आ गए। चलो बताते हैं, अभी सब बता देते हैं, ठीक, परेशान ना हो बिल्कुल भी। चलो, तो हम बात कर रहे थे अंग्रेजों के पूरी तरीके से शासन की। तो हमने सिर्फ इतना बताया, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उस एक्ट में सिर्फ इतना हुआ था। मेनली सिर्फ शिक्षा संबंधी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा से संबंध सिर्फ इकलौती एक बात हुई थी कि 1 लाख रुपया उन्होंने खर्च करने की बात की थी हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान के साहित्य पर, हिंदुस्तान के साहित्यकारों पर, इनके पुनरुत्थान के लिए, इनका रिन्यूअल किया जाए, इनको बचाया जाए, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि हमारे देश में जानते हो एक मत होता नहीं है। उस समय भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, जैसे आज भी डाइवर्सिटी है। कहीं भाषा के नाम पे डाइवर्सिटी है, तो कहीं जाति के नाम पे डाइवर्सिटी है, कहीं किसी के नाम पे डाइवर्सिटी है। हर एक आदमी अपना अपना ढोल बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है? बताओ। सबसे पहले भाषा के आधार पर पृथक होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, मालूम ही होगा आपको, ठीक। उधर दक्षिण भारत भी कह रहा था कि हमको अलग करो हिंदुस्तानियों से, उत्तर भारत से अलग करो, हमारा भारत अलग होना चाहिए, ठीक। शुरू से यही रहा है तमाशा। चाहे वो जब अंग्रेज जा रहे थे और भीमराव अम्बेडकर को बोल के गए थे, जब भीमराव अम्बेडकर संभाल रहे थे सबको, तब भी देखो उधर हैदराबाद के निजाम कह रहे थे हम अपना अलग करेंगे, अलग सिस्टम बनाएंगे। कश्मीर अलग चला गया, कहीं हम अपना अलग राज शासन करेंगे। जब पाकिस्तान हावी हो गया तो फिर वापस भागे हिंदुस्तान की तरफ, कहीं अब ना तो हम इधर के रहेंगे ना उधर के, चलो इधर ही मिल लिया जाए। तो ये सब शुरुआत से चलता आया है, डाइवर्सिटी थी, तो वही उसी डाइवर्सिटी के चलते ही विवाद शुरू हो गया। अब जब विवाद शुरू हो गया तो तत्कालीन जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था? इतिहास का क्वेश्चन है, मान लो पूछ ले कि 1835 में कौन गवर्नर जनरल था, तो क्या बताओगे? कौन था? कल बताया भी था मैंने, जब लिखवाया था उन्होंने लिखवाया था। कभी कभी गवर्नर जनरल पूछ लेता है कि जब आया था पराग। अब हुआ क्या कि हमने आपको बताया था 1813 में, फिर वहाँ पे जो तत्कालीन गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अच्छा सुनो, कल हम जब वीडियो पढ़ा रहे थे, चलो भी बताएंगे, लास्ट में बता देंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ क्या हुआ कि इन्होंने जब देखा कि ये आया तो है बाहर से इंग्लैंड से, लेकिन समस्या ये है कि इसको समझ में नहीं आ रहा, कुछ मतलब अस्पष्ट है था। तो अब जब अस्पष्ट रहा, उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अनुरोध किया ऊपर कि भैया वहाँ से इसको वापस भेजा जाए, फिर से किसी आदमी को जो इसको यहाँ पे स्पष्ट करे आके, क्योंकि यहाँ तो हम सब विवाद सुलझा नहीं पाएंगे, बहुत तगड़ा विवाद हो गया। बस उसी आधार पर 3-4 चीज़ें बहुत फेमस हुई। सबसे पहली फेमस बात ये हुई कि भैया प्राच्य पाश्चात्य विवाद ही उत्पन्न हो गया 1 लाख रुपया पे। प्राच्य मतलब भारतीय लोग थे, अरबी, फारसी, ठीक है, और संस्कृत भाषा का ज्ञान रखने वाले लोग इस पर जुट गए, और उधर पाश्चात्य का मतलब होता है अंग्रेजी साहित्य पर केवल बल दिया जाए। 2 गुट बन गए, दोनों गुटों का समाधान के लिए बुलाया गया किसको? लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले आए और आते ही आते उन्होंने क्या किया? इसको संशोधन करने का प्रयास किया। 2 फरवरी 1935 को जो है लॉर्ड मैकाले ने अपना ये जो है विवरण पत्र
जो है उनको दे दिया था। किसको दे दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को, कि भाई साहब अब आप 1 लाख रुपया ऐसे चाहो खर्चा करो, ऐसे चाहो खर्चा करो, मैं जो जो लिख के दे रहा हूँ इस आधार पर अपना पैसा खर्चा कर सकते हो। ठीक, चलिए हेडिंग डालिएगा लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र। फिर अभी आगे आपको हम बताएंगे, अभी क्लियर हो जाएगा कौन भारत आया, कब भारत गुलाम हुआ। अच्छा बताओ, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है जीएस में, पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जीएस में कि बताओ वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद भारत पूर्णतः जो है अंग्रेजों का गुलाम हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद तो बंगाल गुलाम हुआ था, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। यही सब क्वेश्चन जीएस में भटका देते हैं लोग, रट्टा तो मारे थे, प्लासी के युद्ध, फलाने के युद्ध, पानीपत का युद्ध। कॉन्सेप्चुअल जो नहीं पढ़ेगा वो कभी जिंदगी में नहीं बता पाएगा। जरा सा टोन बदलेगा ना, उसने तुरंत बोला ना बंगाल, जब भी बोलेगा प्लासी का युद्ध सबसे पहले उत्तर होगा। केवल बंगाल गुलाम हुआ था प्लासी के युद्ध से, वो भी गद्दारों की वजह से। इतिहास रहा गद्दार ही खंजर भोंकते हैं। नहीं, प्लासी का युद्ध नहीं सुना तुमने? प्लासी का युद्ध सुने होगे? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला भाई साहब, चलो बता देंगे अभी लास्ट में आपको जाते हैं। चलिए हेडिंग डालिए लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र। बक्सर का युद्ध बच्चा, बक्सर का युद्ध, समझ गए? बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध में ही 1764 में हुआ था, और बक्सर के युद्ध में ही जो है दिल्ली के, समझ रहे हो, शासक कौन थे उस समय? कौन द्वितीय थे? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने जो है कर वसूलने का ठेका दे दिया था इन्हें, उड़ीसा, बंगाल और बिहार, 3 जगह का। और ये पैसा इन्हीं को वसूलना है, तो फिर सर्वे सर्वा ये सब चीज़, क्योंकि अक्सर का युद्ध हार गए थे ये, है ना। मीर कासिम था, मीर कासिम को हटा दिया था, तो मीर कासिम सटक गया था, कहीं तुमने हमको हटाया कैसे, और उसी में जाकर ये मिल गया, जाके बताएंगे। बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन जरूर आ जाता है, याद रखना। ये बंगाल जब गुलाम बना है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है जीएस में। एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे पूछता है? सिंपल से क्वेश्चन बोलेगा, चलो पहले इसे खत्म कर लिया जाए। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, ठीक है, लिखिएगा। सन था 1813 का घोषणा पत्र, इसी के अंदर लिखना 1813 का घोषणा पत्र। तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अरे अभी आप लिखो, हम जो लिखा रहे हैं, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र लिखाया मैंने, उसके अंदर लिखा है 1813 का घोषणा पत्र, हेडिंग मारी है ना अंदर, 1813 का घोषणा। अरे ये ना होता तो लॉर्ड विलियम, ये घोषणा पत्र पढ़ने की हमें जरूरत ना पड़ती, इसीलिए पहले इनका बताना जरूरी है ना, इनके बारे में। 1813 घोषणा पत्र जैसे ही आया वैसे ही लॉर्ड विलियम बेंटिक इसमें डिस्टर्ब हो गए, विवाद बहुत तेज फैला गया, तब तुरंत बुलाया गया लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र बेंटिक को सौंपा, विवरण पत्र बेंटिक को सौंपा, ठीक है, क्लियर। और 7 मार्च 1835, अच्छा हाँ, एक संशोधन के लिए उस दिन हम बोल गए थे जल्दी में, लॉर्ड इरविन का जो घोषणा पत्र आया था शारदा एक्ट को लेकर, वो 1929 में आया था, ठीक। और एक चीज़ ग्लूकोज की कमी हो गई थी, तो एक चीज़ और हम बोल गए थे आपको, 1869 बोल रहे थे हम। मेरा 1869 बोलने का मतलब नहीं था, मेरा 1869 में तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 1893 को मैं बताना चाह रहा था कि साउथ अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, 1893 को विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन करने गए थे स्वामी विवेकानंद जी, और 1893 को ही गाड़ी में, हवाई जहाज में बैठ के एनी बेसेंट भारत में पधारी थी, समझ गए, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष पद को ग्रहण करना था, समझ गए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन? मैडम ब्लावा टस्की, ठीक है। प्रार्थना समाज के अध्यक्ष कौन? संस्थापक? उस दिन
दिन भेजे भी थे, आप लोग पता नहीं क्या पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, पढ़ा करिए, ठीक है। चलिए अच्छा, अभी आगे बताएंगे आपको। अभी हम लोग धार्मिक समाज सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। चलो इतना पढ़ लिए, डेट याद रखोगे। सुनो 7 मार्च 1835 को इसने अपना विवरण पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिक को हाथों हाथ थमा दिया, और थमाने के बाद ये चला गया। बेंटिक महोदय ने क्या बताया, लॉर्ड मैकाले ने क्या बताया। अब हम लोग विवरण पत्र पर आ जाते हैं। ठीक, क्या था विवरण पत्र, तो हेडिंग डाल दीजिएगा लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के। हेडिंग ऐसे नोट डालना और बगल में लिखना निष्कर्ष, मतलब क्या बता के गया था लॉर्ड मैकाले विवरण पत्र में, वो लिख लो, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी विकल्प में आ जाता है। लॉर्ड मैकाले अपने विवरण पत्र, इतना फेमस विवरण पत्र था, तो आखिर कह के क्या गया था लॉर्ड मैकाले, वो लिख लो। 3 बातें केवल बता के गया था, और जो भाई साहब समझा के गया ना कि किसी के कोई उसमें इफ नॉट नहीं कर पाया। ठीक, सबसे पहली बात तो उसने ये कही कि जो भी 1 लाख जो भी रुपया भारत में आया है उसको खर्च करने का पूर्णतः अधिकार गवर्नर जनरल को है। पहली लाइन लिख लो स्पष्ट तौर पर। निष्कर्ष में लिखो लॉर्ड मैकाले का जो पत्र बन के गया था, मैं वही पत्र के 3 प्रमुख बिंदु बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो इनके पास गया था। पहला पॉइंट क्या था कि जो भी 1 लाख रुपए आया है वो गवर्नर जनरल को खर्च करने का पूरा अधिकार है। जितना शॉर्ट में लिख सकते हो बच्चा लिख लो, ठीक है। मतलब पहली बात लाइन यही स्पष्ट कर रही थी कि 1 लाख रुपया जो है गवर्नर जनरल भाई साहब चाहे जैसे खर्चा करें उन पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। ठीक, दूसरी बात काटने वाली ये थी, दूसरी बात कि भारतीय साहित्य से मतलब सिर्फ अरबी, फारसी और संस्कृत से संबंधी ज्ञान से नहीं था, अपितु अंग्रेजी ज्ञान से भी था। तगड़ी बात कह दी उसने। भारतीय साहित्य का मतलब जो उसमें लिखा है कि भारतीय साहित्य में होना चाहिए 1 लाख रुपए पुनरुत्थान के लिए खर्चा होना चाहिए, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, समझ गए, वकील वाली बुद्धि पकड़। मौके पे क्या क्या है, मौके पे तुमको किसी ने देखा तो नहीं, बस ठीक तुम नहीं थे मौका वारदात पे, सिद्ध हम कर देंगे, वही कर दिया इसने, ठीक है ना। क्या था कि भारतीय साहित्य जो लिखा गया है, घोषणा जो उसमें जियो में लिखा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत है, वो फारसी, संस्कृत और अरबी है, अपितु अंग्रेजी भी है। लिख लो, यानी अंग्रेजी भी अब क्या हो गया, साहित्य हो गया, बना दिया उसने इसी जगह पर साहित्य। दूसरी लाइन में भारतीय साहित्य का मतलब अरबी, फारसी, संस्कृत नहीं अपितु अंग्रेजी भी है। भारतीय साहित्य का मतलब अरबी, फारसी, संस्कृत ही नहीं अपितु अंग्रेजी भी है, अपितु अंग्रेजी भी है। ठीक है, 2 बातें उसने बिल्कुल कंफर्म कर दी। ठीक, तीसरे में उसने कहा कि जो साहित्यकार हैं या उनके जानने वाले हैं उनके बारे में भी उसमें था कि उनके ऊपर भी खर्चा किया जाए। तो उसमें उसने लिखा, तीसरी लाइन में लिखा, उसने लिखा कि अरबी फारसी का साहित्य का ज्ञान रखने वाले मौलवी और संस्कृत का ज्ञान रखने वाले, ठीक, पंडित ही नहीं, ठीक है, अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले साहित्यकार भी हैं हिंदुस्तान में। ये बात उसने वो तगड़ी कह दी। अब ये तीनों की तीनों जो है उस पर डोमिनेंट हो गई अंग्रेजी शिक्षा के लिए। अब बस उठा के जब उसने निष्कर्ष दिए अपने, तो उसमें लिख दिया कि भारतीय शिक्षा जैसी होनी चाहिए अंग्रेजी होनी चाहिए। अभी बताते हैं, लिखो अरबी फारसी का ज्ञान रखने वाले मौलवी, कौमा, संस्कृत का ज्ञान रखने वाले पंडित, कौमा, ही नहीं, और शॉर्ट में लिखो ही नहीं अपितु अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले साहित्यकार भी हैं। अरबी फारसी का ज्ञान रखने वाले मौलवी, कौमा, संस्कृत का ज्ञान रखने वाले पंडित, यहीं पर रुक जाना, संस्कृत का ज्ञान रखने वाले पंडित, कौमा, ठीक है, ही नहीं लिखो, ही नहीं अपितु यूरोप से प्राप्त किया हुआ, अपितु यूरोप से प्राप्त किया हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका घोषणा पत्र आपको लिखवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपितु हो सकता है कह दे निम्नलिखित में से कौन सी 3 बातें नहीं कहीं लॉर्ड मैकाले, तो वहाँ पर हमारा बच्चा फेल हो जाएगा, उसको तो खाली यही मालूम होगा। बस यही फ़र्क होगा बाहरी और आप में। बाहरी केवल ये जानता है घोषणा पत्र कब आया था, आप ये जानते हो कि उस घोषणा पत्र में उसने कौन सी 3 प्रमुख बातें कही थी। वहाँ दे देगा, पकड़ लोगे आप, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ खोल के लिखा देंगे पूरा, परेशान मत होइए, ठीक। तो क्या लिखा आपने, अपितु यूरोप से प्राप्त किया हुआ अंग्रेजी के साहित्य से भी, अंग्रेजी साहित्य से भी है।
यूरोप से प्राप्त किया हुआ अंग्रेजी साहित्य से भी है। यूरोप से प्राप्त किया गया अंग्रेजी साहित्य से भी है। यूरोप से प्राप्त किया गया अंग्रेजी साहित्य से भी है। ठीक है, ये थे निष्कर्ष। ठीक है, उसके बाद कुछ संशोधन भी देखे गए थे मैकाले साहब। तो हेडिंग डालो संशोधन, हेडिंग डालो संशोधन। ठीक, हेडिंग डालो संशोधन। आज आपकी हम एक क्लास और ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी भैया आ गए, हम ये खत्म कर दें मैकाले घोषणा पत्र। इसके बाद फिर हम आपकी जो है इंग्लिश वाले भैया शायद आज आए नहीं है ना, तो हम उनकी क्लास ले लेंगे। उसकी क्लास में और आपको पढ़ा देंगे थोड़ा बहुत। ठीक, एक कोई टॉपिक बढ़िया सा पढ़ा देंगे ताकि जिससे क्वेश्चन भी फंसे, और एक ऐसा मतलब जैसे आपको हम उदय बता देंगे। जैसे हम लोग मोस्टली हम लोग के पेपर में आधुनिक भारत आना है, आपको पता होगा मोस्टली आधुनिक भारत ही आएगा। और आधुनिक भारत का जो उदय माना जाता है वो बंगाल के दमन से पाया जाता है। जब बंगाल किडनैप हुआ है, अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया है बंगाल, बस वहीं से क्या है शुरू हो जाता है। भाई बंगाल किडनैप हुआ, तुरंत कंपनियां आना शुरू हो गई, कंपनियों पे कंपनियां, कंपनियों पे कंपनियां। और जब कंपनियां आने लगी तो यहाँ पर सीधे चार्टर एक्ट शुरू हो गए। 1773 का चार्टर एक्ट आया, फिर सारे चार्टर एक्ट लाइन से चलते चले गए, और उसी में आपका 1813 का चार्टर एक्ट भी। ठीक, और चार्टर एक्ट के बाद आपको सीधे जो है संविधान का, और चार्टर एक्ट पढ़ लिया तो आपने संविधान का उदय पढ़ लिया। एक तीर से दो निशाने, इधर आपने बंगाल पढ़ा, बंगाल के बाद आपने लिंक करके आपने चार्टर एक्ट पढ़े, और चार्टर एक्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी से भी है, और चार्टर एक्ट का संबंध आपके संविधान से भी है। संवैधानिक उदय, राइजिंग जो होता है वो इसी से माना जाता है संविधान का। तो आपको हम कवर करा देंगे, परेशान ना होइए। अब आज अभी तो भैया आ गए, नहीं इसी में जोड़ के आप बता देते हैं, क्योंकि हम देखे कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। बस यहीं से पढ़ना तुम आगे, आधुनिक भारत बढ़िया विधिवत जैसे पढ़ पाना। चलो लिखो निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष तो हमने बता ही दिए हैं, संशोधन लिखो। कुछ संशोधन भी दे के गया था लॉर्ड मैकाले ने, अपने ही विवरण पत्र के निष्कर्ष भी दिए और कहा इस विवरण पत्र में ये संशोधन भी है। सुन लो संशोधन क्या था। संशोधन ये था आपका, पहला संशोधन था कि जो भारतीय साहित्य, वो प्राच्य लिखो, प्राच्य साहित्य एवं प्राच्य विज्ञान, प्राच्य साहित्य और प्राच्य विज्ञान, प्राच्य साहित्य और प्राच्य विज्ञान, प्राच्य साहित्य और प्राच्य विज्ञान। बताने को 4-5 बातें बताया गया था, लेकिन हम सिर्फ आपको 2 बताएंगे, वही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राच्य साहित्य और प्राच्य विज्ञान ये तर्क संगत नहीं है। लिख लो, ये तर्क संगत नहीं है। मतलब उसने खुला कह दिया कि प्राच्य साहित्य और प्राच्य जो विज्ञान है वो तर्क संगत नहीं है, मतलब उसका कोई तर्क नहीं है। क्योंकि अंधविश्वास उस समय भारत में बहुत था। ठीक है, अंधविश्वास का ही तो नतीजा था कि सती प्रथा गान, सती कर दिया जाता था। क्या मतलब है यार, कोई का पति खत्म हो गया, तुम उसको जला दोगे जिंदा का जिंदा आग में। ये सब अंधविश्वास ही तो था। ठीक, छोटी छोटी बच्चियों का विवाह करा दिया जाता था, ये भी एक अंधविश्वास का सबसे बड़ा नतीजा था। ठीक है, विधवाओं का विवाह नहीं होने दिया जाता था, ये भी बहुत बड़ा अंधविश्वास था। अंधविश्वास चरम पर था हिंदुस्तान में, तो उसी का फ़ायदा उठा इसलिए कह रहा था जो भारतीय साहित्य है। और इसी तरह मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे कुरीतियाँ थी, उनको भी उसने जो है आगे कर दिया। अगला लाइन लिखो पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान, पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान, पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। पाश्चात्य मतलब पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। देखो जैसे अपने यहाँ एक कुरीति ये सबसे बेकार थी, जैसे लड़कियों को शुरू से दमित किया जाता था, पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं जाता था, उनको मतलब हमेशा घर के काम ही करने को दिया जाता था। रूढ़िवादिता फैली हुई थी, परंपरागत मतलब रूढ़िगत स्तर था कि बच्चों को मतलब लड़कियों को विशेष नहीं दिया था। तो इसीलिए जो है समझ गए। लेकिन एक बात है, जिस दिन लड़कों की पूजा भारत में स्टार्ट हो गई उस दिन भारत तरक्की कर जाएगा, समझ गए। लड़के लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, लड़कों को कोई मानता ही नहीं है। मानता है क्या भाई बताओ? लड़कों कभी पूजा होती है? कोई पूजा लड़कों की हो तो बताओ तुम्हें हैं? नहीं, लड़कियां करती हैं, लड़के किसी चीज़ में करते हैं कोई चीज़ को बताइए। लड़कों को कोई सम्मान ही नहीं दिया गया, ना उनको चोटी रखने को कहा गया, ना उनको बिंदी लगाने को कहा गया, ना बाला, बेचारे हमारे शौक के बाला पहनते हैं।
है कि नहीं? ना बेचारों को ब्यूटी पार्लर जाने के लिए जब जबल छिप छिप के जाते हैं ब्यूटी पार्लर, है ना। लड़के पूरी तरक्की पे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो दूसरा लिखो, क्या लिखा आपने? पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। अगला लिखो, भारत में बहुत सुने होंगे, अंग्रेजी कह गया था लॉर्ड मैकाले। लिखो, भारत में कोई भी, या ऐसे लिख लो, भारत में बहुभाषिकता होने के कारण, भारत में बहुभाषिकता होने के कारण यहाँ पर शिक्षा, यहाँ पर यूरोपीय शिक्षा पद्धति, यहाँ पर यूरोपीय शिक्षा पद्धति का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ठीक। बाकी सब चीज़ें बकवास थी। किताबों में उनके लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र दिया हुआ है उसमें यही सब कथन लिखे हुए हैं, ठीक है। टाइम पास के लिए और भी आगे लिखाया जा सकता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन 3 मेन प्रमुख बातें उनकी यही थी। आप दुनिया की किसी भी किताब को खोल लेंगे आपको ये 3 तथ्य जरूर मिलेंगे, ठीक है, लॉर्ड मैकाले के निष्कर्ष से। तो इनको आप याद रखिएगा। 3 चीज़ें, अंग्रेजी का माध्यम बता गया था। दूसरी बात क्या कि 1 लाख रुपया कहाँ खर्चा होना है? पाश्चात्य पर। इसी पर आधारित विवाद था जिसको प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। और जाते जाते एक सिद्धांत दे गया था, कल ही हमने बताया था आपको, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत या छन्नी का सिद्धांत, कुछ भी कह लो, ठीक है। उसने कहा था कि हम लोगों के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि हम पूरे हिंदुस्तान को शिक्षित करते फिरें, ठीक है। हमारे पास इतना धन नहीं है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम बड़े तबके के लोगों को पैसा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और उनसे धीरे धीरे ज्ञान क्या है आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो बटोर पाएगा बटोर लेगा, नहीं तो ऐसे रह जाएगा। इसी को कहते हैं छनाई या निस्यंदन का सिद्धांत। तो नीचे लिखना चाहो तो लिख लो, निस्यंदन, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, या इसी को छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं, छनाई का सिद्धांत, ठीक है, या इसी को छन्नी का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। ये सिद्धांत दे के गए थे लॉर्ड मैकाले, ठीक। नीचे एक लाइन लिख लेना, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी भारतीयों को शिक्षित नहीं कर सकती, ठीक है। अतः हम एक विशेष वर्ग को शिक्षा प्रदान करेंगे, यानी उच्च वर्ग, अतः हम विशेष वर्ग, ब्रैकेट में उच्च वर्ग लिख लेना, अतः हम किसी विशेष वर्ग या उच्च वर्ग को ही शिक्षित करेंगे, ठीक है। अतः हम किसी विशेष वर्ग या उच्च वर्ग को ही शिक्षित करेंगे और वहाँ से धीरे धीरे शिक्षा जो है नीचे तबके तक पहुँच जाएगी, और वहाँ से शिक्षा धीरे धीरे नीचे तबके तक पहुँच जाएगी, ठीक, और वहाँ से शिक्षा धीरे धीरे नीचे तबके तक पहुँच जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं आपका छनाई का सिद्धांत, ठीक। और बाकी यहाँ 7 मार्च 1835 को लिख लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनके घोषणा पत्र को स्वीकृति प्रदान कर दी, ठीक है। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो भी सुझाव दिए थे लॉर्ड मैकाले ने, उसको स्वीकृति प्रदान हो गई, ठीक है। काम खत्म आपके विवरण पत्र का। आगे चलेंगे वुड का डिस्पैच, 1854 का वुड का डिस्पैच, ठीक है। वुड का डिस्पैच इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वुड का डिस्पैच। भारतीय शिक्षा का शिलालेख किसे कहते हैं? वुड का डिस्पैच, ठीक है। 2 क्वेश्चन आए थे आपके पिछली भर्तियों में, ठीक है, और 69,000 में भी आया था, उसके पहले वाले में भी आया था। चलो कल फिर अभी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी आपकी, आगे फिर इसको ले चलेंगे, ठीक है। थोड़ा देखो, जो उपयोगी है बस केवल उतना जानो, बस ज़्यादा मत समझना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैटर बहुत है, सब याद कर पाओगे नहीं, भूल जाओगे।